नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देश को नए आर्मी प्रमुख मिले हैं। आप सब इस वीडियो से ज़रूर, इस खबर से ज़रूर अवगत होंगे, ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। हम थोड़े से फैक्ट इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। एक सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट, एक सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट आज देश के सेना प्रमुख बन गए हैं। कितना गौरवान्वित लम्हा ये रहा होगा उनके परिवार के लिए। एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे, माइनिंग ऑफिसर इनके पिताजी थे, 3 भाई थे। आपको जान के हैरानी होगी कि तीनों के तीनों ऑफिसर बने हैं। बड़े भाई डॉक्टर बने हैं, मंझले भाई जो थे वो इंजीनियर बने हैं, छोटे भाई आपके सामने देश के प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा रैंक। इससे बड़ा सपना क्या होगा। श्री कृष्ण द्विवेदी जी जो इनके फादर जी थे, रीवा के मंडाला गाँव से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश की ये माटी पता नहीं क्यों इतने होनहारों को जन्म दे रही है। वो चाहे दिनेश त्रिपाठी जी हों, वो अवनी चतुर्वेदी हों जिन्होंने पहला फाइटर प्लेन उड़ाया था लड़की ने, दिनेश त्रिपाठी जो कि नेवी एडमिरल हैं। बड़ी अजीब कहानी है। सैनिक स्कूल में दिनेश त्रिपाठी जी के क्लासमेट रहे हैं, रीवा सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। और आज के दिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि खबरों में छाए हुए हैं, जिनके पास भारतीय सेना का सर्वोच्च पद मिला है। थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर जानते हैं कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या खासियत है इनके लिए। 30वें सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं जनरल द्विवेदी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी वीडियो लगने वाली है। प्राउड मोमेंट आपके लिए होने वाला है और आपको अच्छा लगेगा वीडियो देख के। तो सैनिक स्कूल से लेके भारतीय सेना प्रमुख तक का जो इनका सफ़र रहा है वो देखते हैं। ऑल अबाउट द इंडियाज 30th आर्मी चीफ। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अब ये भारतीय सेना के 30वें चीफ हैं। 29वें चीफ थे मनोज पांडे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया है। 1 जुलाई को द्विवेदी जी ने शपथ ले ली है और अब ये भारतीय सेना का कार्यभार संभालेंगे। मैं कारण बताऊंगा आपको कि क्यों इनको कार्यभार दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये डायरेक्ट जनरल नहीं बने हैं। इससे पहले ये वाइस जनरल रहे हैं अभी आर्मी के। इससे पहले पद इनके पास था। बहुत इनके पास अनुभव है, बहुत जगह इन्होंने जो है ड्यूटी को निभाया है। रीवा जिले के मंडाला गांव से बिलोंग करते हैं श्री कृष्ण द्विवेदी जी के बेटे, जो कि एक माइनिंग ऑफिसर थे और आज सैनिक स्कूल में पढ़ के ये जनरल बन के अपनी इस रैंक के ऊपर आए हैं। रीवा सैनिक स्कूल के अंदर ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। 30th आर्मी चीफ जो हैं ये बने हैं। और क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू बी दी नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो द्विवेदी साहब शायद ये उस माटी का, उस जिले का, उस स्टेट का, मैं तो कहूँगा कि देश का, सबका नाम रोशन करें। और उनका तो वैसे ही सीना चौड़ा हो गया होगा उस स्कूल का, उस बेंच का। एक कमाल की बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने नेवी के जो एडमिरल हैं, जिनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जानते होंगे, दिनेश त्रिपाठी। ये क्लासमेट रहे हैं, दोनों के दोनों सैनिक स्कूल रीवा के अंदर पढ़े हैं। दोनों के दोनों क्लासमेट रहे हैं। एक नेवी के अंदर अभी पद के ऊपर बैठे हैं, एक अभी आर्मी चीफ बन गए हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना। कितना मेहनत की होगी, बहुत मेहनत। ये जो इतनी अब बिकमिंग रूट्स आते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर बड़े पद पे जाना है तो आपकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो स्टार्टिंग एज है वो बहुत बढ़िया एक निकल के जानी चाहिए। एनडीए क्वालिफाई किया, एनडीए के बाद इन्होंने अपने आर्मी को ज्वाइन किया। सारा इतिहास अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो रूट्स थी, जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन थी, वो बहुत अच्छे से इन्होंने कंप्लीट किया वहाँ पे ले। और वहाँ पे ये गए सैनिक स्कूल्स के अंदर, इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। और आज कितना बड़ा लम्हा रहा होगा। वो स्कूल भी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा इनको लेके कि भारत के सबसे बड़े पद के ऊपर ये जाने का काम इन्होंने किया है। 30 जून को अपनी ओथ लेंगे ये। इससे पहले वाले जो थे मनोज पांडे 29th आर्मी चीफ। ठीक है, मनोज पांडे 29th आर्मी चीफ थे। इनको आप याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ 1964 के अंदर। और गजब के ताजुब की बात है कि 1 जुलाई को ही देश के सर्वोच्च पद को इन्होंने ग्रहण किया है। 1 जुलाई को ही सर्वोच्च पद को ग्रहण किया है इन्होंने। और द्विवेदी इज एन एलुमनाई ऑफ द सैनिक स्कूल रेवा। विद्यावलम, ये सैनिक स्कूल का जो रेवा से बिलोंग करता है वो बिल्कुल समझता होगा। ये उनका फोटो है, वहाँ से ये पढ़े हैं। सैनिक स्कूल रेवा के स्टूडेंट रहे हैं। 1 जुलाई 1964 इनका बॉर्न है। लगभग 39 साल इन्होंने आर्मी में सेवाएं दी हैं। 39 ईयर, 40 ईयर अब स्टार्ट हो जाएगा। 39 साल इन्होंने अपनी सेवाएं देने का काम किया है। और आगे देखिए क्या है इनके बारे में।
He is an also an alumni of National Defense College and is the Army War College. दोनों में रहे हैं. नेशनल डिफेंस अकेडमी आप जब जानते होंगे खड़गवासला पुणे के अंदर है, वहाँ के अलुमनाई रहे हैं. उसके बाद आर्मी वॉर कॉलेज AWC बोला जाता है, उसके वहाँ के एक स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने काम किया है जो अपने द्विवेदी साहब हैं इनके लिए. सैनिक स्कूल रेवा, भारत के नए आर्मी चीफ बने. सैनिक स्कूल रेवा के अंदर पूरा जश्न तो मनाया जाएगा. देखो वहाँ के लिए सैनिक स्कूल से पढ़ के कहाँ से एक स्टूडेंट जो हैं, और यही नहीं, अभी मैं बता रहा था दिनेश त्रिपाठी जी इन्हीं के क्लासमेट हैं, इन्हीं के बैचमेट हैं. वो अभी नेवी के अंदर एडमिरल के पद के ऊपर बैठे हैं. दिनेश त्रिपाठी का नाम आपने सबने सुना होगा. तो अभी जो द्विवेदी साहब हैं इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल रेवा, और ये बन गए हैं आर्मी के नए चीफ, 30th चीफ जो है आर्मी के बन गए हैं. और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ज्वाइंड द इंडियन आर्मी ऑन December 25, 1984. 1984 के अंदर आर्मी को ज्वाइन किया इन द इन्फेंट्री डिवीजन स्पेसिफिकेशन बाय द J&K राइफल्स. सबसे पहला जो स्टार्ट किया J&K राइफल के साथ इन्होंने अपने कार्यपथ को संभाला. क्या इनको पता था कि एक दिन पूरी आर्मी का जो कमांडर होगा वो मैं हूँगा. बहुत बढ़िया एक पल रहा होगा, कितना शानदार इनके लिए रहा होगा. 1984 के अंदर इन्होंने ये स्टार्ट किया है. बहुत बड़ी बात है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रहा हो, एक इनके द्वारा इंक्लूड दी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल. 2 मेडल इनको मिले हुए हैं, परम विशिष्ट और अति विशिष्ट सेवा मेडल. 3 जियोसिन इन द कमांडेशन कार्ड्स. बहुत एक अच्छी रैंक वाले को मिलते हैं, दोनों के दोनों मेडल मिले हैं. इनकी चेस्ट के ऊपर शोभा भी बढ़ाने लग रहे हैं इंडियन आर्मी की, यानी कि काम भी बहुत अच्छा किया है. अच्छे काम के लिए अति, ये पेपर में आ सकता है. द परम वशिष्ठ सेवा मेडल और अति वशिष्ठ सेवा मेडल दोनों आपके सामने हैं. दोनों मेडल से इनको नवाजा गया है. आगे देखते हैं क्या है. दिस इज एंगेज वाज द टू रिजॉल्व द वेक्स्ड बॉर्डर इश्यूज विद द बीजिंग. मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने इन्हीं में काम किया है. ये J&K राइफल्स के साथ थे, 19 ट्रूप्स के साथ थे, कमांडो रेजिमेंट के साथ थे, 9 ट्रूप्स बटालियन का हिस्सा ये रहे हैं. तो उन सारी रेजिमेंट में भी काफ़ी काम करने का अनुभव रहा है. लगभग 39 ईयर का इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. दूसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट या मैं कहूँ कि मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसा क्या इनके अंदर विश्वास दिखाया कि ये पहले वाइस आर्मी चीफ थे, अब इनको आर्मी चीफ बना दिया गया है. इनके ऊपर सबसे बड़े जो चैलेंजेस है वो क्या होंगे, कौन कौन से काम इनको करने के लिए लाया गया. एक तो ये अपने बोल्ड डिसीजन के लिए बड़े माने जाते हैं. इनका सबसे बड़ा जो काम होगा वो बीजिंग डोकलाम के साथ जो अभी अपना डिस्प्यूट जो चल रहा है चाइना के साथ, जो लैंडस्केप वाला जो सिस्टम था, ज़मीनी विवाद को लेकर जो अपना विवाद चल रहा है, उसको लेके इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी. सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होगी वो होगी. दूसरा, जो ये आर्मी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ आपके लिए, अग्निवीर वगैरह की चीज़ें होंगी, इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी, आर्मी रिफॉर्म्स जो आने लग रहे हैं, इनको लेके इनका एक बड़ा चैलेंज इनके सामने होगा. दिस इज एंगेज वाज टू बी रिजॉल्व द वेक्स्ड बॉर्डर इशू विद द बीजिंग. एक बहुत बड़ी समस्या फिलहाल इंडियन आर्मी सफ़र कर रही है. जिस प्रकार से चाइना बार बार बॉर्डर एरियाज़ के साथ इंडिया के जो लगते हुए इलाके हैं उनके नाम चेंज कर रहा है, अपना क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है. इंडियन आर्मी अब इंडिया ऐसी स्टेज के ऊपर है कि उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने आप को एक शांतिप्रिय देश जो होना दिखाना पड़ेगा. लड़ाई करने की स्थिति में अभी हम नहीं है. चाइना की छुटपुट चलती रहती है अपने पास. तो इनके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि आर्मी किस प्रकार से चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं उनको ये रिजोल्व करके लाएं. तो ये चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे. गौरवान्वित लम्हा है, देश के लिए भी गौरवान्वित लम्हा है. तो ये आर्मी चीफ जो भी बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इनका कैडर स्कोर में देख रहा था बहुत बढ़िया रहा है. एनडीए वगैरह के अंदर या हमने देखा कि वॉर अकेडमी कॉलेज WAC के अंदर भी कैडर स्कोर अच्छा रहा है. पिछले 39 ईयर की जो सर्विस रही है वो भी शानदार मिल रही है. मेडल भी लेके आए हैं, सेवा मेडल इनके पास है, अति परम सेवा विशिष्ट मेडल इनके पास है. तो अभी इनके साथ जो चैलेंज है, उम्मीद तो क्या है, बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय सेना के साथ और बढ़िया काम करने का काम द्विवेदी साहब करेंगे और बहुत अच्छे से ये देश की सेवा के लिए अभी तक भी कर रहे हैं, आगे और भी अच्छे से करेंगे. बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, शंका ही नहीं है. तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की धरती है, जो विंध्या श्रेणी है, मेरे को बहुत पसंद है ना. विंध्या की धरती जो है ना, विंध्या की माटी के जो सपूत हैं वो बहुत कारनामे रचते हैं. ये विंध्या श्रेणी आती है रीवा के अंदर.
है ना। अवनी चतुर्वेदी, देखो कितना बड़ा नाम किया था। दिनेश त्रिपाठी, बहुत बड़ा नाम किया था। अभी एक और नाम शामिल हो गया है, उपेंद्र द्विवेदी जी का। तो ये सारा इस वीडियो के अंदर हम आपको बताना चाह रहे थे। 30वें जनरल अभी इंडिया के लिए बन गए हैं। J&K राइफल से इन्होंने स्टार्ट किया था, अभी आर्मी चीफ जनरल बन के ये अपनी सेवा करेंगे भारत के लिए। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज क्या होगी, या उनका टाइम पीरियड कितने साल का होगा? कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं क्या कुछ रहा होगा, क्या आप इस बारे में जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।